हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के ही एक और टॉपिक के बारे में। मैंने बोला था कि सीरीज में मैं वीडियोस लेके आऊंगा, तो सीरीज में वीडियो का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच पार्टनरशिप टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। पार्टनरशिप डीड, जिसके ऊपर पार्टनरशिप टिका होता है, जिसके ऊपर पार्टनरशिप बेस्ड होता है, जिसके बिना पार्टनरशिप जो है वो बेमानी लगती है। एक तरह से कहना कि पार्टनरशिप कर रहा है और डीड ही नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्लास 12 के लिए वीडियो है अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप पार्ट 2, मतलब कि एक वीडियो पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं बेसिक पार्टनरशिप का। आज हम पार्टनरशिप डीड पे बात करने वाले हैं, फिर आगे फर्दर वीडियोस में और भी टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, आज का जो टॉपिक है उसका सबसे पहले तो हम लोग मीनिंग जानेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। डीड समझते हैं, डीड मतलब होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब होता है सहमति पत्र। दो लोगों के बीच या दो से ज्यादा लोगों के बीच जब कोई एक ही मुद्दे पे जब सहमति दी जाती है सभी लोगों के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट बनवा लेते हैं। एक अग्रीमेंट, वो अग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, वो अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। बट एज बिफोर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अग्रीमेंट जो है वो हमेशा ओरल को प्रिफर नहीं करना चाहिए। ओरल अग्रीमेंट हमेशा आपको डिस्प्यूट एराइज करता है, डिस्प्यूट एराइज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें। तो अग्रीमेंट शुड बी रिटन, आप ध्यान रखेंगे इस बात का। हमेशा एक अग्रीमेंट जो है वो इन रिटन होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट पे बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक लिखित प्रपत्र होता है which containing all the terms and conditions regarding partnership राइट्स, ड्यूटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर्स। मतलब कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जितना भी सारा टर्म एंड कंडीशन है, जो भी नियम एवं शर्त है, जो भी मतलब एक्सप्लेनेशंस है, जो भी मतलब क्लॉजेज हैं, वो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में शामिल होती है। ये एक वैलिड पेपर होता है, जो एक डॉक्यूमेंट, जो जैसे कंपनी में 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। उसी तरह से पार्टनरशिप में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पार्टनरशिप से संबंधित हम अगर मान लीजिए कि राम और श्याम 2 लोग हैं, या राम और रहीम 2 पार्टनर है और दोनों पार्टनर जो है वो मिलकर बिजनेस करते हैं, तो वो जो बिजनेस करेंगे उस बिजनेस से रिलेटेड जितना भी टर्म एंड कंडीशंस है, जितने भी सारे मतलब पॉइंट्स है, जितने भी सारे क्लॉजेस हैं, जितने भी सारे शर्तें हैं, जो भी चीजें हैं, उन सभी को एक सेट ऑफ रूल्स के तरह एक पेपर पे जब उसको नोट डाउन किया जाता है, जब एक पेपर पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, वो एक वैलिड पेपर होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। समझ रहे हैं बात? क्योंकि ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है। इट इज ऑल्सो नोन एज द आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब होता है, आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर में भी आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल्स कुछ मुख्य बिंदुओं को बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर पार्टनरशिप के आर्टिकल्स को कहा गया है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड को। अब बात करते हैं सर पार्टनरशिप डीड में होता है जैसे लॉज, जो लॉज मतलब हर फर्म का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है, अलग अलग तरीके से लोग फर्म चलाते हैं। तो जो जब 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे तो एक ही पॉइंट पे बात करें, सबके मतलब माइंड में उस टर्म एंड कंडीशन के बारे में क्लियर रहे कि भैया ये इसका ये यूज है, या फिर ऐसे करेंगे तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट का उल्लंघन होगा, या ऐसे रहेंगे तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट का जो है वो ऑनर होगा। ऑनर मतलब प्रतिष्ठा होगी। तो कहीं ना कहीं सारे लोग उस कॉमन गोल्स, कॉमन पॉइंट्स को लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहला, अब मैं बात करूं कुछ कंटेंट के बारे में। कुछ कंटेंट, सर कुछ एग्जांपल दे दो यार कि जिससे पता चले कि मतलब पार्टनरशिप में क्या क्या कंटेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके बीच में रख रहा हूं, पहले देखिए। सबसे पहला पॉइंट है कुछ कंटेंट या क्लॉजेस जो होते हैं पार्टनरशिप डीड में, वो क्या है? सबसे पहला, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म। एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और फर्म कहां सिचुएटेड है, वो प्लेस। ठीक है, और इसका मुख्य बिजनेस क्या है, वो क्या बनाती है। फर्म जो है वो स्टेशनरी आइटम बनाती है कि ग्रोसरी आइटम बनाती है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती है, क्या करती है, उसका नेचर। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। नाम फर्म का, फर्म कहां पे सिचुएटेड है, और फर्म, जैसे मान लीजिए कि राम और रहीम मिलकर के एक फर्म जो है वो मतलब न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया उन्होंने, तो न्यू दिल्ली एड्रेस हो गया, न्यू दिल्ली के किसी पर्टिकुलर प्लेस पे।
राम और रहीम उसका पार्टनर हो गया, तो उसके बारे में बात करेंगे। उस फर्म का नाम और उसका एड्रेस और उसका मुख्य बिजनेस, वो लेदर प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर वो फर्नीचर बनाते हैं कि मोबाइल फोन बनाते हैं, क्या करते हैं, वो उनका क्या मेन डीलिंग क्या है, किस चीज में, वो चीज है। दूसरा है नेम्स एंड एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स जो है उनका क्या नाम है, उनका वो कहां से बिलोंग करते हैं और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, साइड से कुछ और भी करते हैं क्या वो, ये सारी चीजें। तीसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। प्रत्येक पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है ये लिखा होना चाहिए भैया, क्लियर होना चाहिए, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, तभी आइडियल पार्टनरशिप कहलाएगा। चलिए आगे है, उसके बाद है सैलरी। अगर कोई पार्टनर कोई काम करता है, फर्म के लिए काम करता है, बिजनेस एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है, तो उसको क्या सैलरी मिलेगी, क्या कमीशन चार्ज करेंगे वो, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, या अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है कैपिटल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लोन, जैसे मान लीजिए कि राम और रहीम ने 1-1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया और 2 लाख से बिजनेस का काम नहीं चल पा रहा था, तो बिजनेस नीड मोर कैपिटल। तो वहां पर अब फर्म सोच रहा था कि भैया बैंक से अप्लाई करते हैं, लोन मिल ही जाएगा। तो राम ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास पैसा है भैया, हम दे देते हैं, हम जो बैंक को इंटरेस्ट दीजिएगा सो हमें को दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये पार्टनर्स लोन का है। तो उस पार्टनर के लोन पे क्या इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब अगर फर्म में हम पैसा लगाते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम फर्म में से कभी पैसा निकाल भी सकते हैं, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स मतलब वो अमाउंट जो पार्टनर्स या जो ओनर्स होते हैं बिजनेस के, वो अपने खुद के प्रयोग के लिए बिजनेस से निकालते हैं, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या ड्राइंग्स है, उस पर क्या इंटरेस्ट होगा, ये सारी चीजें क्लियर होती है। उसके बाद आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ और हानि किस रेशियो में बटेगा, लाभ होगा या हानि होगी तो किस रेशियो में बटेगा, ये सारी चीजें भी क्लियर होगी कि भैया दो प्रॉफिट हुआ तो भैया ये आपस में इस रेशियो में बांट लेते हैं, लॉस होगा तो भी इस रेशियो में बांटेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि लॉस में रेशियो बदल जाएगा और प्रॉफिट में रेशियो बदल जाएगा, एक रेशियो पहले से डिसाइडेड होता है, जैसा कि इसके डेफिनेशन में भी क्लियर था। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑन एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस कब शुरू हुआ था ये भी इसमें लिखा जाता है, और कितना दिन चलेगा, 20 साल चलेगा कि 25 साल चलेगा कि 5 साल चलेगा कि 2 साल चलेगा, सारा चीज में क्लियर होना चाहिए, ठीक है गाइस। उसके बाद है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं उनका क्या राइट्स है, क्या राइट्स मतलब उनके क्या क्या अधिकार है। पार्टनर्स हो जाहिर बात उनका कुछ अधिकार होगा, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला वीडियो जो है पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर ही होगा, टाइप्स ऑफ पार्टनर और राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के ड्यूटीज, पार्टनर्स के राइट्स, पार्टनर्स के लायबिलिटीज, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल जो है वो इसमें होता है, ठीक है। आगे है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। फर्म जो है वो अकाउंटिंग करती है तो कब करती है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, वो मंथली करती है अकाउंटिंग, हाफ ईयरली करती है, क्वार्टरली करती है या पर एनम करती है, साल पे एक बार करती है, ईयरली जिसको बोलते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड भी क्लियर आता है कि भैया साल में एक बार अकाउंटिंग होगा या 6 महीने पे होगा, या ऑडिट जो है वो कब होगा, कि सारा चीज क्लियर होता है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, अकाउंट्स कब बनेगा और उसका ऑडिट कैसे होगा, कब होगा। ऑडिट बहुत तरह से किया जाता है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के बहुत सारे टाइप है, जिसमें कंटिन्यूअस ऑडिट हो गया, पीरियडिकल ऑडिट हो गया, आपको बहुत सारे ऑडिट है, ठीक है। तो ऑडिट के मोटा मोटी इसमें कौन सा ऑडिट का चॉइस किया जाएगा, अगर फर्म जो है वो अकाउंटिंग कराती है या ऑडिटिंग करवाती है तो उसका जो तरीका होगा वो कौन सा तरीका होगा, किस तरह के ऑडिट को आप प्रीफर करेंगे, ठीक है। आगे फिर प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर कभी फर्म को बंद करना पड़ गया तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगे, वो सारी चीजें भी क्लियर होती है, ठीक है। एक पार्टनर को एडमिशन, इसमें बहुत सारे पॉइंट मैंने नहीं लिखे हैं। जब कोई पार्टनर एडमिट होकर आता है फर्म में तो उस समय क्या कंडीशन होगा, जब कोई पार्टनर डेथ करेगा, कोई पार्टनर मान लीजिए कि 4 पार्टनर उसमें से एक डेथ कर गया, तो उस समय फर्म क्या डिसीजन लेगी, क्या टर्म एंड कंडीशन होगा, वो सारी चीजें एक्सप्लेन होती है ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हो। पहले ही सारा चीज क्लियर हो जाता है, पहले ही सारा चीज लिखा रहता है, तो उसके बाद कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें है, जैसे कोई पार्टनर एडमिट हुआ, नया पार्टनर एडमिट मतलब हॉस्पिटल में थोड़े ना, एडमिट हुआ मतलब कि नया पार्टनर कोई फर्म में इंटर किया तो उस समय क्या कंडीशन होगा, क्या टर्म एंड कंडीशन होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम। दूसरा, जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो क्या होगा, जब कोई पार्टनर अपनी इच्छा से रिटायर होकर वॉलंटरीली जाता है फर्म से बाहर, कि नहीं अब हमको फर्म के साथ नहीं काम करना है, तो वो जा सकता है। उसके बाद उस समय क्या टर्म एंड कंडीशन होगा। उसके बाद फर्म अगर डिसॉल्व होता है, फर्म समाप्त होता है, फर्म बंद होता है, तो उस समय क्या टर्म एंड कंडीशन है, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, क्या सिचुएशन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, सारी चीजें क्लियर होती है। उसके बाद है बेटा लास्ट पॉइंट, ये है प्रोसीजर
या प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में कभी अगर डिस्प्यूट हुआ, दो चार पार्टनर है, जहां ज्यादा लोग होंगे, जहां वहां पर वैचारिक मतभेद होना निश्चित है। तो जहां पार्टनर्स के बीच में विवाद होगा, जहां पे पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज होगा, उन सभी लोगों को तो उस कंडीशन में क्या मतलब फर्म जो है वो क्या टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करेगी, क्या मतलब उसके डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा। अब बहुत सर इसमें क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा, सर डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट है, उसको तो सेटल करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना होगा। नहीं, अगर वो आपसी मतभेद है, आपस में बैठ के अगर सुलझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आर्बिट्रेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, पंच निर्णय वगैरह जो होता है, 2-4-5 लोगों को बुला के डिसीजन दिया, तो उसके थ्रू अगर सेटल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो कोर्ट में सू करना ही पड़ेगा। फिर उस हिसाब से फिर कोर्ट डिसाइड करेगी क्या करना है, कैसे करना है। तो डिस्प्यूट अगर पार्टनर्स के बीच में होता है तो उसको किस वे में लेके जाते हैं, आप उसको लाइटली लेते हैं या हार्डली लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर सेटलमेंट के लिए, सेटलमेंट तक का पॉइंट क्लियर रहता है। इसे समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसमें शुरुआत से लेके अंत तक का सारा ब्यौरा डिटेल दिया रहता है। ठीक है, पार्टनरशिप कैसे चलेगा, अगर डीड नहीं पढ़ेंगे तो चला नहीं पाइएगा। ठीक है, डीड पढ़ना इस तरह समझिए कि सारे इंस्ट्रक्शंस को देता है जिससे कि आपका फर्म चलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है वो कॉमन होती हैं, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। तो पार्टनरशिप डीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बढ़िया से समझेंगे। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, आपको ये टॉपिक्स अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे, बेल आइकन को भी हिट कर देंगे ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और ध्यान रहे आपके फ्रेंड्स, खास करके अगर वो भी क्लास 12 में है और उनको भी अगर पार्टनरशिप का फंडामेंटल या मतलब जो उसका जो बेसिक है वो अगर उनका वीक है या फिर उनको नहीं समझ आ रहा है तो वीडियोस को उन तक जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए